अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे हम पार्ट 3 ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें हमने 36 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है बीएससी नर्सिंग, जेके वो भी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, उसका जम्मू एंड कश्मीर के एंट्रेंस के लिए, और बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के कोर्सेज के लिए, और सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इसमें एम्स के भी यहाँ पे आपके बहुत सारे एम्स एग्जाम्स में भी यहाँ पे आपके देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम न्यूरल सिस्टम एंड न्यूरल टिश्यू, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ये। इसका 30 क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है? नेज़लस ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट इन। यहाँ पे पूछा गया है नेज़लस ग्रैन्यूल्स है जो है वो किस में एब्सेंट होते हैं इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस आर एक्सन, साइटोन, डेंड्रॉन और शिवान सेल्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एक्सॉन। नेज़लस ग्रैन्यूल्स यहाँ पे एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ऑप्शंस आर गाबा, दैट इज गामा एसिटाइल ब्यूटिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 इज एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर 3 इज एसिटाइल कोलिन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एपिनेफ्रिन। इनमें से आपको बताना है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज गाबा इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, काफी ज्यादा बार ये रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया है? इन ए माइलिनेटेड न्यूरॉन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर सेपरेटेड बाय गैप्स कॉल्ड। यहाँ पे जो पूछा गया है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है होता है उसमें दो एडजेसेंट माइलिन शीट्स सेपरेट किए जाते हैं बाय गैप्स को क्या क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर नोड्स ऑफ रैनवियर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक नॉब और न्यूरल प्लेट। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नोड ऑफ रैनवियर, उनको उन गैप्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है? निजलस ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन। निजलस ग्रैन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर लिवर सेल्स, नर्व सेल्स, किडनी और हार्ट। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट्स नर्व सेल्स में निजलस ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है? केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर एट अ सिनेप्स इज बाय। यहाँ पे जो केमिकल ट्रांसमिशन होती है नर्व इंपल्स की फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर एट अ सिनेप्स पे, उसे क्या क्या कहा जाता है? यहाँ वो किसके थ्रू होता है? ऑप्शंस आर कोलेस्ट्रॉल, एसिटाइलकोलिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और एटीपी। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स एसिटाइलकोलिन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसी के थ्रू इंपल्स यहाँ पे नर्व इंपल्स यहाँ पे पास होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन एट साइनेप्स। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया है? साल्टेटरी कंडक्शन ऑकर्स इन। साल्टेटरी कंडक्शन कहाँ पे होती है? ऑप्शंस आर नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, ऑप्शन नंबर 2 इज माइलिनेटेड फाइबर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज बोथ ऑफ देम, ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स माइलिनेटेड फाइबर जो है उनमें साल्टेटरी कंडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है? व्हाट व्हेन ए नर्व फाइबर्स इज स्टिमुलेटेड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स। पूछा गया है जब नर्व फाइबर स्टिमुलेट होती है, जो इनसाइड मेम्ब्रेन होती है वो क्या उसमें क्या चेंज आती है? ऑप्शंस आर फिल्ड विद एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन नंबर 2 इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ऑप्शन नंबर 3 इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज न्यूट्रल। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज होता है जब स्टिमुलेट होती है नर्व इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, पॉजिटिवली चार्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है? जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एट द नोड्स ऑफ रैनवियर इज नोन एज। एक्शन पोटेंशियल जब जंप होता है कहाँ पे? रोड ऑफ रैनवियर पे जो गैप्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर साल्टेटरी कंडक्शन, न्यूरोट्रांसमिशन, रिकवरी फेज और एक्टिव फेज। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज साल्टेटरी कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है? नर्व impulses are initiated by nerve fibers only when the membrane shall become more permeable to। पूछा गया है नर्व इंपल्स इनिशिएट होते हैं नर्व फाइबर्स के द्वारा ओनली व्हेन, कब? जब मेम्ब्रेन यहाँ पे परमेबल होता है, मोर परमेबल होता है। किसका? किसके यहाँ पे किसका ज्यादा परमेबल होता है? ऑप्शंस आर एड्रेनालिन, फास्फोरस, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट्स सोडियम आयंस। जब सोडियम आयंस के लिए ज्यादा परमेबल होती है मेम्ब्रेन तब भी यहाँ पे इनिशिएट होता है नर्व इंपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ इंपल्स ऑन नर्व इन मैमल्स इज। यहाँ पे जो स्पीड ऑफ इंपल्स पूछा गया है नर्व्स में, मैमल्स में पूछा गया है खासकर, दैट इज ऑप्शंस आर 1 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड और नन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट्स 100 मीटर पर सेकंड यहाँ पे जो है इंपल्स की स्पीड होती है नर्व्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया है? द फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जो फंक्शनल कनेक्शन दो न्यूरॉन्स के दरमियान होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर साइनेप्स, साइनेप्सिस, चियास्मा और चियास्मेटा। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट साइनेप्स उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज। जो यहाँ पे पूछा गया है नर्व इंपल्स की कंडक्शन को क्या कहा जाता है? यहाँ वो क्या होता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शंस आर फास्टर इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, ऑप्शन नंबर 2 इज faster in myelinated fibers, option number 3 is no difference in the rate of conduction in myelinated and non-myelinated fibers, option 4 is none of the above।
इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ फास्टर इन माइलिनेटेड फाइबर्स। जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स होती है वो फास्टर होती है माइलिनेटेड फाइबर्स में, ठीक है? ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा गया है? नर्व ड्यूरिंग refractory period, options are nerve transmits impulse very slowly. Option number 2 is nerve cannot transmit impulse. Option number 3 is nerve transmits impulse very rapidly, and option number 4 is none. यहाँ पे जो refractory period है उसमें क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन में बताया गया नर्व जो है ट्रांसमिट करती है impulse very slowly, दूसरा बताया गया है नर्व cannot transmit impulse, तीसरा बताया गया है नर्व transmits impulse very rapidly, and option number 4 is none. इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2 दैट इज नर्व cannot transmit इम्पल्स। जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है उसमें नर्व यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर सकती, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है? ए शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ए नर्व इज अनएबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है जो एक शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें यहाँ पे नर्व अनेबल होती है कंडक्ट करने में नर्व इम्पल्स, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर साइनेप्टिक डिले, रिफ्रैक्टरी पीरियड, रेस्टिंग पोटेंशियल और क्रिटिकल पीरियड। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2 जो हमने अभी ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया। रिफ्रैक्टरी पीरियड एक पीरियड होता है शॉर्ट पीरियड जिसमें नर्व अनेबल होती है कंडक्ट नर्व इम्पल्स करने में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया है? व्हेन द एक्सॉन्स मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इनसाइड देन कंडक्शन इज नोन एज। पूछा गया है जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है जब वो पॉजिटिव होती है चार्ज पॉजिटिवली आउटसाइड और इनसाइड वो नेगेटिवली चार्ज होती है तो उस कंडक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्टिव पोटेंशियल और डिफरेंशियल पोटेंशियल। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन 2 दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल उसे कहा जाता है। किसे? जब एक्सॉन की मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होगी और अंदर से नेगेटिवली चार्ज होगी, उसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया है? द मेन फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज टू। यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर उसे उसकी क्या फंक्शन होती है? ऑप्शंस आर इंक्रीज हार्ट रेट, हेल्प इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू एक्सन, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2 दैट इज हेल्प सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। यहाँ पे जो है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बाय एसिटाइलकोलिन। क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा गया है? डिपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज़ ऑफ। जो डिपोलराइजेशन होती है एक्सोलेमा की ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन वो किससे होती है? ऑप्शंस आर इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मूव आउट अक्रॉस एक्सोलेमा। ऑप्शन नंबर 2 इज सोडियम मूव इनसाइड। ऑप्शन नंबर 3 इज मोर सोडियम आउटसाइड। ऑप्शन नंबर 4 इज नन। इसके लिए आपको सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ना होगा तभी आपको ये समझ आ गया। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा क्योंकि सभी ने नीट के लिए यहाँ पे कोचिंग कर रखी होगी। उसके लिए 1 साल चाहिए होता है पूरा डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे हम खाली एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिटेल में हम नहीं जाएँगे। तो यहाँ पे पूछा गया है डिपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ऑफ नर्व ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन क्यों होती है? ऑप्शंस आपके सामने बताए गए हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मूव आउटसाइड एक्सोलेमा। ऑप्शन नंबर 2 इज सोडियम मूव इनसाइड। ऑप्शन नंबर 3 इज मोर सोडियम आउटसाइड, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सोडियम मूव इनसाइड। उससे यहाँ पे जो है डिपोलराइजेशन होती है जब सोडियम आयन्स मूव इनसाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे 53 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अगर आपने पार्ट 2 अभी तक नहीं किया देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको यहाँ पे इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप सारी पार्ट्स देख सकते हो। और सारी चैप्टर्स हम ऐसे ही डिस्कस करने का भी क्योंकि अभी 1 मंथ तक रह चुका है, 2 रोज़ 2 से 3 वीडियो डिस्कस होंगे। तो क्या पूछा गया आपके लिए क्वेश्चन? व्हिच सेल्स स्टॉप, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। व्हिच सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ। कौन से सेल्स यहाँ पे स्टॉप करते हैं डिवाइड आफ्टर बर्थ? ऑप्शंस आर एपिथेलियम, न्यूरॉन, ग्लियल सेल्स और लिवर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसकी कमेंट पिन होगी, ठीक है? फॉर पीडीएफ्स जॉइन टेलीग्राम ग्रुप। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर रखी होगी, वहाँ पे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, और बाकी अपडेट्स भी यहाँ पे मिल जाया करेंगी। और अगर आपको अप्लाई करना होगा इसके लिए बी फार्मेसी और सुकास कश्मीर और सुकास जम्मू जो भी फॉर्म अप्लाई करना, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो हमें आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।